तो हेलो हाय सामान्य प्रणाम और जय राम जी की दगड़ियों में गोविंद नेगी एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल मेरो मुल्क मेरी पहचान पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग, उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में आपको दिखाऊंगा अपने गाँव के देवी देवताओं के मंदिर। तो चलिए सीधे ब्लॉग में। दोस्तों ये है चकीधार और ये है पल्ला गाँव मरगाटी गाँव और सामने दिख रहा है बाला सुंदरी का मंदिर। उससे ऊपर है यहाँ पर देवी मंदिर और वहाँ से होते हुए ऊपर चंद्रपुरी से इधर है कोल्याड़ी गेट और एक सीधे इस न्यार के ऊपर जो खंड दिख रहा है वहाँ पर है लाटो देवता का मंदिर और उससे इधर है भैरवनाथ स्वामी का मंदिर, फिर इधर है हित देवता का मंदिर और तब उधर घन्याल और सुदा, फिर उधर भैरवनाथ स्वामी और फिर दिवाली देवता का मंदिर है। तो आपको सारे मंदिरों के बारे में दिखाऊंगा, तो ब्लॉग में बने रहिए। और दोस्तों ये रोड है और ये हमारा मरगाटी गांव और ये अखम का गदेरा और इसके सीधे बाला सुंदरी मंदिर के थोड़ा नीचे में ये है पानी की धारा। यहाँ पर जो है जब नलकों में पानी नहीं आता है तो यहाँ पर से ले जाते हैं और अपने गाय भैंसों को पानी पिलाने के लिए यहीं से ले जाते हैं। तो एक धारा ये भी है हमारे गांव में और सामने मंदिर है। तो दगड़ियों ये गांव है हमारा मरगाटी गांव और गांव से इधर है हमारा ये बाला सुंदरी का मंदिर। इसका निर्माण सन 2000 के लगभग हुआ था। और ये है दोस्तों मंदिर का गेट। और ये मंदिर है अंदर और यहाँ पर जो है हमारे पूर्व प्रधान भाई शोभन लाल जी हर दिन शाम सवेरे पूजा करते हैं और माँ भगवती के बड़े भक्त हैं वो, तो वो हमेशा यहाँ पर आते हैं और माँ भगवती बाला सुंदरी की पूजा करते हैं। तो ये है दोस्तों मंदिर और इस मंदिर का निर्माण सन 2000 के करीब हुआ था। और दोस्तों ये है मंदिर और मंदिर के बगल में एक बहुत बड़ा पेड़ है, शायद टोने का पेड़ है। तो ये है दोस्तों एक पेड़ ये भी है। तो दोस्तों अब मैं बाला सुंदरी के मंदिर से चल चुका हूँ ऊपर देवी मंदिर के लिए। तो दोस्तों आप लोगों को मैं अपने गांव का हर चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कल जैसे मैंने आपको अपने गांव का श्री नंदा धाम गोपालन दिखाया था और ये नीचे मंदिर है, कितने दूर जा रहा हूँ और अभी कितना दूर है। और वहाँ से ऊपर लाटू देवता, भैरवनाथ स्वामी, फिर ऊपर हितिया देवता, फिर सुधा देवता, घन्याल देवता, फिर उधर दिवाली देवता, कितना दूर दूर है। तो आप लोगों के मनोरंजन के लिए जा रहा हूँ दोस्तों, लेकिन आप लोग जो है कि शेयर और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। ज़रा अपने दोस्तों को भेजो, अपने अड़ोस पड़ोस वालों को, अपने रिश्तेदारों को भेजो मेरी वीडियो, ताकि मैं आपको नई नई चीज़ें दिखाता रहूं। ये देखिए दोस्तों, न जाने कहाँ कहाँ से बेटे बेटाओं से पाक पाखाओं से जा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों क्या कहूँ। और आप लोग हैं कि लाइक शेयर सब्सक्राइब तक नहीं कर रहे हैं मेरे चैनल को, तो कैसे होगा? होगा तो कैसे होगा दोस्तों। कहाँ कहाँ से जा रहा है, देखो कांटे भी लग रहे हैं पैरों में। अब खेत आ गया और उधर बैसाख ढूंढ और दोस्तों उधर बैसाख ढूंढ और वहाँ से पहले का खच्चर मार्ग था, मेन रास्ता था। और ये जो बांध का पेड़ दिख रहा बड़ा सा, ये है हमारा
देवी का मंदिर यहाँ पे, तो वहीं जा रहा हूँ। और आया कहाँ से देखो दोस्तों, कितनी दूर से आ रहा हूँ और अभी कितनी दूर जाना है, तो चलिए आपको दिखाते हैं ब्लॉग। तो दोस्तों इन खेतों से घूमते फिरते सामने है दलीप चंद भाई साहब का मकान, जो कि हमारे गांव के सुनार लोग हैं। नारायण बगल में उनकी कई दुकानें हैं, तो इनका घर है। और इन खेतों से होते हुए ये बैसौगढूंग का रास्ता, पुराना हमारे कनवाल गांव स्कूल जाने का रास्ता, और नारायण बगल से खतरों का आने जाने का रास्ता है दोस्तों ये। और यहाँ पर है हमारा देवी नंदा देवी मंदिर। ये पेड़ है, बहुत बड़ा बांस का पेड़ है, इसके नीचे मंदिर है। तो पहले यहाँ पर दोस्तों हमारा कनवाल गांव जाने का रास्ता था, लेकिन अब रोड आ गई है, तो रास्ता ये देखो बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है, झाड़ियाँ जम चुकी है। तो ये है दोस्तों नंदा देवी मंदिर हमारा, चंद्रपुरी साइड को। जय हो नंदा माई। तो ये है दोस्तों नंदा देवी मंदिर, और ये हमारे गांव के कैप्टन श्री मोहन सिंह जी ने बनवाया था, और वो पिछले साल उनका निधन हो चुका है, भगवत धाम को प्राप्त हो चुके हैं। तो ये नंदा देवी मंदिर है, उन्होंने बनवाया था। और मूर्ति यहाँ पर हमारे गांव के पूर्व प्रधान श्री नंदन सिंह जी ने माँ भगवती की मूर्ति स्थापित की थी। तो ये है दोस्तों हमारा देवी का मंदिर। और ये है दोस्तों नंदा देवी मंदिर, और यहाँ पर भी बहुत बड़ा बांस का पेड़ है। ये देखो कितना बड़ा पेड़ है, कितने बड़े मोटी मोटी और लंबी लंबी शाखाएं हो रखी है। देखो इतना बड़ा पेड़ है यहाँ पे बांस का। और ऊपर है हमारा चंद्रपुरी तोक। तो दोस्तों नीचे है बाला सुंदरी का मंदिर, और वहाँ से इधर है माँ देवी का मंदिर। और अब यहाँ से जो है कि चंद्रपुरी के रास्ते में जा रहा हूँ दोस्तों आप लोगों को दिखाने के लिए। तो दोस्तों अभी मैं चंद्रपुरी कस्बे से आ रहा हूँ, और ये नीचे हमारा मरघाटी गांव, और ऊपर हमारा चंद्रपुरी। और यहाँ से दोस्तों ऊपर है जहाँ पर खंड दिख रहा है, वहाँ पर है लाटो देवता, फिर उससे इधर है भैरव देवता, फिर उधर धार में हितिया देवता, और फिर उसके उधर घनियाल देवता, सुधा देवता, उधर भैरव नाथ स्वामी मंदिर, फिर दिवाली देवता। तो अभी चलता हूँ मैं सीधे लाटो देवता। तो इतना दूर है दोस्तों, आप लोगों के स्वस्थ मनोरंजन के लिए आज मैं अपने गांव के देवी देवताओं के मंदिरों का भ्रमण करा रहा हूं। तो उम्मीद है आपको पसंद आएगा, और पसंद आएगा तो ज़रूर शेयर करें, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको आगे भी अच्छी अच्छी वीडियो दिखाता रहूं। तो धन्यवाद दोस्तों, चलता हूं सीधे ऊपर लाटो देवता मंदिर में। और दोस्तों अब मैं पहुंच चुका हूं लाटो घेर में, और यहाँ पर है हमारे गांव का माँ भगवती के अगवान भूमि भूम्याव लाटो देवता का मंदिर। जय हो लटिया देवता। तो दोस्तों ये है हमारे गांव का लटिया देवता का मंदिर। इसी साल श्री सुरेंद्र चाची जी ने इसका नवनिर्माण कराया था, तो काफ़ी अच्छा मॉडल निकाल रखा है। और ये है दोस्तों अंदर की मंडोली, ये देखिए। और इसी साल मंगसीर के महीने में लाटो सुधा की जात हुई थी, तो तभी इसका उद्घाटन हुआ था। और यहाँ पर दो बड़े बड़े मोरों के वृक्ष हैं दोस्तों, ये देखो कितने मोटे और कितने बड़े पेड़ हैं। ये देखिए तिलौंत के पेड़, कितने लंबे लंबे शाखाएं हैं दोस्तों, ये देखो।
और घने जंगलों के बीच में बसा हुआ है। नीचे हमारा मरघाटी गांव है, उसके ठीक ऊपर है, और सामने इधर को चंद्रपुरी है और उधर को पल्ला झिझुनी है। तो ये है दोस्तों मंदिर हमारे गांव का लटिया देवता का। और इससे उधर जो है फिर खैरहन का क्षेत्र लग जाता है। तो ये वृक्ष देखो दोस्तों, कितने बड़े बड़े वृक्ष हैं, देखो शाखाएं नीचे को झूल रही है। तो दोस्तों ये है नीचे गांव, और इधर है चंद्रपुरी, और यहाँ है इन बांज के पेड़ों के पीछे लटू देवता का मंदिर। और ये लटू का गीर। दोस्तों सामने है लटिया देवता का मंदिर, और अब इन घने बांज के पेड़ों के बीच से जा रहा हूँ मैं आप लोगों को अपने गांव के देवी देवताओं के दर्शन करने हेतु, और कहाँ कहाँ हमारे मंदिर हैं वो दिखाने जा रहा हूँ। तो ये जंगल देखो कितना बड़ा घना जंगल है, बांज के पेड़ हैं। तो अब मैं जा रहा हूँ हितिया देवता दिखाने के लिए। तो दोस्तों मैं आप लोगों के स्वस्थ मनोरंजन के लिए आपको अपने पहाड़ की संस्कृति और अपने देवस्थान और अपने पहाड़ में जो क्रिकेट चल रहा है उसका, और थौला मेला और कई चीज़ें दिखाने जा रहा हूँ। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। और दोस्तों आप लोग ज़रा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए, ताकि मेरा चैनल भी आगे बढ़े और मैं आप लोगों को नई नई चीज़ें और नित्य नई नई चीज़ें और नए नए क्षेत्र से नई नई जानकारियाँ देता रहूं। तो धन्यवाद होगा आप लोगों का। ऊपर रहा लाटो देवता का मंदिर, और वहाँ से नीचे गांव है। और यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को ये लाल झंडा दिख रहा होगा। तो यहाँ पर हमारे पल्ले गांव मरघाटी गांव वालों का पंचायती भैरव मंदिर है। तो वहाँ ले चलता हूँ आपको। और दोस्तों ये है मेन रास्ता बमेला जाने का, और नीचे है पल्ले गांव की गौशालाएँ, ऊपर भगनों वाली मकानें, और रास्ते के ठीक ऊपर है हमारे पल्ले गांव का भैरवनाथ स्वामी का मंदिर। जय हो भैरवनाथ स्वामी, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। तो ये है दोस्तों भैरवनाथ स्वामी का मंदिर, और बगल में है त्रिशूल, और ऊपर है जहाँ से माया था लाटू देवता का मंदिर। तो जय हो भैरवनाथ स्वामी। और यहाँ पर दोस्तों हर तीसरे साल में पंचायती भैरव नृत्य होता है, तो पूजा पाठ होता है। तो ये है दोस्तों हमारे पहले गांव का भैरवनाथ स्वामी का मंदिर। तो दोस्तों ये है भैरव स्वामी का मंदिर, और ऊपर है हमारा लटिया देवता का मंदिर, और ये घने बांज के जंगल, और ठीक सामने पर है इसके हमारे गांव का हित देवता का मंदिर। तो ये है हित देवता का मंदिर। तो चलिए वहाँ चलते हैं। और ये देखिए दोस्तों कुलारी गैर में कितने अच्छे घने बांज के पेड़ हो रखे हैं। बांज को पाल रखा है तो कितना घना बांज हो रखा है, और नीचे खेत हैं, और सामने पर है हमारा हितिया देवता। और ये देखिए दोस्तों घने बांज का जंगल, उधर चंद्रपुरी, और सामने चांदी की तरह चमकता हिमालय पर्वत। इधर हमारी नारायणनगर की घाटी, उधर बदान घाटी, इधर हमारा पटुड़ी बोंगा क्षेत्र, वहाँ हमारा दिवाली देवता, नीचे गांव, इधर हमारी जनता इंटर कॉलेज, नीचे बुडेरा गांव, हमारा पल्ला मरघाटी गांव, और उसके इधर ये उधर कानपुर गढ़ी, और इधर हमारी पंचगंगा, उधर दिवाली खाल का क्षेत्र है, इधर जंगल सिटी मालसी का क्षेत्र, और उसके टिप इन द टॉप में बसा हुआ है हमारा ये हितिया देवता का मंदिर। तो जय हो भूमि के भूमि हितिया देवता। और इसका जो है पिछले साल ही मंदिर समिति ने बनवाया था। तो छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, लेकिन
जीर्णोद्धार हो रखा है मंदिरों का। हर मंदिर अब नया बन रहा है। तो ये है मंदिर दोस्तों, आप लोग भी प्रणाम कीजिए। और यहाँ पर है एक क्योमो का पेड़, जिसको हम क्योमो बोलते हैं और इसको हिंदी भाषा में सहतूत बोलते हैं। आजकल तो पतझड़ हो रखा है, लेकिन काफ़ी बड़ा पेड़ है ये भी। तो ये है दोस्तों हमारे गांव का हितीय देवता का मंदिर। और दोस्तों ये है हमारे गांव के उत्तर दिशा में बसा हुआ हितीय देवता का मंदिर। और इसके बगल में है ये बहुत बड़ा सहतूत का पेड़, यानी कि क्योमो का पेड़। कितने लंबे लंबे शाखाएं हैं उसकी देखो, और उधर कुछ सूखी हुई है। तो एक पेड़ ये भी है हमारे गांव का। तो दोस्तों वो जो रास्ता दिख रहा है वहाँ है नंदा देवी का मंदिर, और वहाँ से ऊपर को है धार के नीचे लाटू देवता का मंदिर, इसके नीचे है भैरव देवता का मंदिर, और ठीक सामने पर है हितिया देवता का मंदिर। और यहाँ से बिल्कुल नीचे दिख रहा है ये भी बहुत बड़ा सहतूत का पेड़ है, क्योमो का पेड़, बिल्कुल गांव के ऊपर घंडियाल देवता का मंदिर। तो चलिए अब चलते हैं घंडियाल देवता की ओर। है दोस्तों ऊपर में हितिया देवता का मंदिर, और इसके ठीक नीचे है घंडियाल देवता का मंदिर। और दोस्तों अब पहुंच चुका हूं मैं घंडियाल देवता में। ये यहाँ भी हमारे गांव की कुछ मकानें हैं, और ये है घंडियाल देवता का प्रवेश द्वार। और ये है हमारे गांव का घंडियाल देवता का मंदिर। यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा सहतूत का वृक्ष है, जिसको हम क्योमो बोलते हैं दोस्तों। तो बहुत ही मीठा होता है, ये पकने के बाद लाल ही रहता है और काफ़ी अच्छा मीठा होता है, स्वादिष्ट होता है। लेकिन सहतूत जो है कि पकने के बाद लाल और लाल के बाद काला हो जाता है, लेकिन ये जो है कि मीठा रहता है और काफ़ी स्वादिष्ट होता है। तो गांव के सारे बच्चे यहाँ पर सहतूत खाने आते हैं गर्मियों के दिनों में। और ये मंदिर है, ये घंटियाँ लगी हुई है। जय हो। और ये है दोस्तों कुछ मूर्तियाँ लगी हुई है, कुछ मंदिर हैं। और ये है अंदर का जो भी होता है हमारे घुमियाल देवता, और ये वहाँ पर लिंग लुंग जो भी हैं। तो ये है दोस्तों। और इस मंदिर को निर्माण के लिए विधायक निधि के द्वारा बनाया गया है। पूर्व विधायक श्री भोपाल राम जी द्वारा। और ये मंदिर है, और मंदिर के बिल्कुल नीचे हमारा गांव जिजोनी। हमारे जितने भी भूमियाल हैं सारे वो पूर्व, पश्चिम और उत्तर की दिशा में हैं, क्योंकि वहाँ जंगल का क्षेत्र है। तो अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाए रखने के लिए सारे देवता उत्तर की तरफ को हैं। और सामने है हमारा सुधा देवता का मंदिर, तो वहाँ भी ले चलूँगा आपको। और ये सुधा का पाक गांव के बिल्कुल ऊपर। तो ये है हमारे गांव का नज़ारा। सामने है हमारा सील का पाक, जहाँ की दिवाली देवता का मंदिर है। और ये है गांव, और उधर गांव की गौशालाएँ, इधर भी गौशालाएँ हैं। गांव काफ़ी फैल चुका है। और सामने है हमारा सुधा का मंदिर। तो चलिए सीधे मंदिर में। और ऊपर है सुधा का पाक, गांव के ठीक ऊपर। दोस्तों नीचे रहा गांव, और ये ऊपर के गांव। सामने है घंडियाल देवता, और घंडियाल देवता की सीध में है हमारा सुधा देवता, जहाँ की इस बार सुधा लाटू की जात हुई थी। आपने देखा होगा, जागर दिखाया था मैंने।
तो वो यहीं के जागर थे। तो इस मंदिर का भी नवनिर्माण हो चुका है सन 2018-19 में गांव की विकास मंदिर समिति के द्वारा। और ये है मंदिर, और ये है मंदिर में रखे हुए अपने जो भी जोड़ी फावड़ियाँ हैं। और ये है इसका प्रांगण, और यहाँ पर बना हुआ है एक प्रतीक्षालय। 2025-26 में बना ये भी। तो इस बार जब हम यहाँ पर सदा की जात हुई थी तो इसी के नीचे हमारे देवता लोग और हमारे जागर गाने वाले लोग बैठे थे। वो वीडियो मैंने आपको दिखाया था। और सामने जैसा मैंने कहा घनियाल देवता, और फिर ऊपर दिवाली देवता का मंदिर है। तो वहाँ तो मैं जा नहीं पाऊँगा, बहुत दूर है। लेकिन जहाँ से दिवाली देवता को दृष्टि लगती है तो सामने खेतों से जब खेत ख़त्म होते हैं जंगल शुरू होता है, तो वहाँ पर भी एक दिवाली देवता का मंदिर है। तो मैं वहाँ ले जाऊँगा आपको। वहाँ से जब पूजा अर्चना होती है तो वहीं से दृष्टि लगती है, और ऊपर को जो है वहीं से धूप धुइयाला होता है। और ये है हमारे सुदा की खेती, सामने ग्वारधार, ऊपर लगनो, और ये है सुदा पाक। गांव के बिल्कुल ऊपर है, नीचे गांव है, लेकिन मजबूत चट्टानें हैं। ऐसा कोई भय होता नहीं है, लेकिन फिर भी क्या कह सकते हैं, पत्थर हैं। और सुदा देवता के जस्ट बगल में है ये मेलो का पेड़। ये देखिए कितना बड़ा पेड़ है, काफ़ी गोलाई वाला पेड़ है। आजकल पतझड़ हो रखा है, तो एक पेड़ ये भी है। तो सुदा देवता मंदिर से अब मैं आ रहा हूँ या जा रहा हूँ अपने शिवालय में, जहाँ की हमारे निराकार शिव जी विराजमान हैं। और ये गेट है, और सामने है जय हो हम त्र्यंबकमजा महेश्वरगंधिम पुष्टवर्धनम उर्वरारोग्यं बंधनात् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। तो दोस्तों ये है हमारा शिवालय, और ये सामने मंदिर है। ये देखो सामने ये नंदी महाराज विराजे हुए हैं सामने पे, और अंदर शिव मूर्ति स्थापित है, जो कि हमारे गांव महेश कुमार सन ऑफ श्री शोभन सिंह प्रधान के ज्येष्ठ पुत्र द्वारा ये मूर्ति दी गई। और ये हैं हमारे निराकार जलाकार आदिदेव महादेव शिव जी। दोस्तों ये जली में रहते हैं, और इसलिए यहाँ पर मंदिर नहीं बनाया गया। मंदिर थोड़ा साइड बगल में बनाया गया है, क्योंकि कहते हैं कि यहाँ पर बुज़ुर्गों ने इस पत्थर को इधर उधर हटाने की कोशिश की थी, लेकिन ये हिला तक नहीं और किसी ने तोड़। और दोस्तों ये वही शिवालय है कि जबकि हमारे क्षेत्र में, हमारे इधर गांव में बारिश नहीं होती है, तो हम यहीं पर जो है शिव जी से मन्नत मांगते हैं। और ये जो पानी का तालाब है, ये इस समय बरसात से तो सारे पत्थरों से भरा हुआ है। तो हम यहाँ पर इस तालाब को यहाँ से बंद कर देते हैं, और जब पानी ऊपर तक भर जाता है तो तब जो है कि हमारे भूमिहाल यहाँ पर जल स्नान करते हैं। और फिर उसके बाद जो है बारिश होती है। तो इस बार भी बारिश नहीं हुई, तो पूस का महीना लगा है, तो देखते हैं अगर बारिश नहीं आएगी तो माघ के महीने में देखते हैं कि यहाँ पर फिर से शिव जी की तपस्या करने आए। तो दोस्तों ये गांव है हमारा, और गांव के ऊपर है घनियाल देवता का मंदिर, सामने सबसे ऊपर दिख रहा है। और उसके इधर है सुदा देवता का मंदिर, यहाँ पे ये, और ये सुदा पाक है। उसके पल्ली तरफ और मंदिर है हित देवता लाटू देवता का। और अब मैं जा रहा हूँ शिव मंदिर को मैंने आपको दिखा दिया है, और इसके बाद मैं जा रहा हूँ भैरवनाथ स्वामी और दिवाली देवता का मंदिर दिखाने को।
तो दोस्तों ये वो लैंडस्लाइड हुआ था जो 85-86 में, और सामने है सेंतोई की सार और डांगड़ा की सार। और दोस्तों शाम का समय है, आजकल थोड़ा जंगलों में आग लगी हुई है, तो धुंध भी छाया हुआ है, और सामने जो है सूर्य भी अस्त हो रहे हैं, तो परछाइयाँ भी लंबी लंबी है। तो उधर दिवाली देवता का मंदिर भी नहीं दिख रहा है, और इधर भैरवनाथ स्वामी हैं। सामने बजवाड़ों में जंगल, जो का पानी बोलते हैं जहाँ, तो वहीं ले जाऊंगा, काफ़ी दूर है। और अब जो का पानी में पहुँचने वाला हूँ। ये देखो कितने बड़े बड़े बांध के पेड़ हैं। और जो का पानी में ये गाय भैंसों के लिए पीने के लिए सुंदर सा चरी बनी हुई है। और ऊपर है दोस्तों भैरवनाथ स्वामी का मंदिर। तो दोस्तों जोंका पानी में इतने बड़े बड़े बांध के वृक्ष हैं, और इन बांध के वृक्षों के नीचे है हमारा पंचायती भैरवनाथ स्वामी का मंदिर। जय हो भैरवनाथ स्वामी। तो दोस्तों ये है हमारे गांव का पंचायती भैरवनाथ स्वामी का मंदिर। तो गांव में छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। पहले खाली पत्थरों के हुआ करते थे, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा सुधारीकरण हो गया है, तो इस तरह से बने हुए हैं। ये भैरवनाथ स्वामी का चिमटा है, और अंदर मूर्ति और देवा फावड़ी चिमटा जो भी होता है वो है। तो ये है दोस्तों जोंका पानी में हमारे गांव का पंचायती भैरवनाथ स्वामी का मंदिर। और यहाँ पर भी बड़े बड़े बांध के वृक्ष हैं, ये देखो, ये दोस्तों। और यहाँ पर बड़े बड़े बांध के वृक्ष हैं। और दोस्तों ये मंदिर है, और इसी के बगल में हमारे गांव में इस सजल योजना का बहुत बड़ा पानी का टैंक है। ये देखो कितना बड़ा टैंक है, ये देखो इतना बड़ा टैंक है, लेकिन अब क्षतिग्रस्त हो गया है। पानी सीधा बाईपास हो रहा है, ये पाइप लगा हुआ है, और अंदर सारे पत्थर पुत्थर हैं, ये पेड़ जम रखा है, लेकिन टैंक ख़त्म हो गया है। और जबकि इसको ज़्यादा साल भी नहीं हो रखे हैं, लेकिन ख़राब हो गया है। ये देखिए दोस्तों इतना बड़ा टैंक। और अब भैरवनाथ स्वामी मंदिर से होते हुए मैं इन घने जंगलों के बीच से जा रहा हूँ दिवाली देवता मंदिर की तरफ। और दोस्तों ये बाजारगढ़ का क्षेत्र है। ये देखो बांझ मिलता हमारी रहा। ये देखो बांझ। ये देखिए दोस्तों, जैसे नीचे गर्म इलाकों में चीड़ के बड़े बड़े पेड़ मिलते हैं, तो हमारे यहाँ बड़े बड़े बांध के पेड़ हैं। ये देखो कितने बड़े बड़े लंबे हैं, बारीक हैं पर लंबे। देखो जैसे तुम्हारे शहरों में गगनचुंबी इमारतें क्या होती है, तो हमारे पहाड़ में गगनचुंबी पेड़ होते हैं दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों सामने मेरा गांव कितना छोटा लग रहा है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मैं कितनी दूर आ रखा हूँ। तो गांव से गौशालाओं के रास्ते, मंगेरा से अपने शिवालय से, और शिवालय से दंधार से गैंथोई का रगड़ा, वहाँ से किरमुली का ढोना, वहाँ से गैंथोई से पौड़ पानी से तिगड़ी गाड़ का गदेरा, तिगड़ी गाड़,
वहाँ से मल बजवाड़, उल बजवाड़, पल बजवाड़ से जोंका पानी से बजवाड़ गाड़ के रास्ते होते हुए अब मैं मग्या खिल के रास्ते दिवाली धार जा रहा हूँ। नीचे है दोस्तों। तो दोस्तों इतना लंबा सफ़र कर रहा हूँ मैं आप लोगों के 100% मनोरंजन के लिए, और आप लोग हैं कि वीडियो को देखते हैं और लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। कम से कम जो अपने गांव के, अपने क्षेत्र के बहू बेटियां हैं, भाई बंद हैं या दिशा ध्याना हैं, उन तक तो मेरी वीडियो पहुंचाओ और सब्सक्राइब तो करो। तो चलिए चलते हैं नीचे दिवाली देवता मंदिर। तो ये सिलोटा का क्षेत्र, सामने बांध का पेड़ दिख रहा है, उसके पीछे अमर तीर्थ, अमर मंदिर, हमारे गांव की शमशान भूमि, जहां पर कि हम अपने गांव के मृत लोगों का दाह संस्कार करते हैं। तो ये भी एक अमर तीर्थ है। और इन बांध के पेड़ों से, भुतुड़ के बीच से जाते हुए नीचे दिख रहा होगा दोस्तों, खेत दिखने लग गए हैं। ये तो ये खेत हैं हमारे गांव के, और उसी के बगल में दिवाली देवता का मंदिर है। तो सुबह से लेकर शाम हो गई है दोस्तों, और मैं अभी आप लोगों को अपने गांव के मंदिरों की सैर करा रहा हूं। सूरज भी छिपने वाला है, सूरज की परछाइयाँ धीरे धीरे अपने धाम को जाती हुई। सामने गांव है और अभी हमारी सैतोई की सार आ गई है, और इसके नीचे ये बांस का पेड़ दिख रहा है, वहीं पर दिवाली देवता का मंदिर है। और सामने ऊपर टॉप में वहाँ बड़ा मंदिर है। तो वहाँ कभी मौका मिलेगा तो वहाँ की भी आपको वीडियो दिखाऊंगा। फिलहाल यहीं तक। ये देखिए दोस्तों दरोणिया, और देखिए दोस्तों अपने फसल को, अपने खेतों को जंगली जानवरों से बचाव के लिए, उनको डराने के लिए क्या क्या डरावने कर्तव्य करने पड़ रहे हैं। तो ये देखो खेतों में कैसे डोरियाँ, रस्सियाँ बंधी हुई है, सारे खेत ऐसे कर रखे हैं ताकि जंगली जानवर हमारे खेतों को नुकसान ना पहुंचाएं। लेकिन इनसे क्या होगा, वो तो जंगली जानवर हैं, उनके लिए पहाड़ पर्वतों से कूद जाते हैं, तो ये क्या चीज़ है उनके लिए। ये देखो डाले हुए हैं, लेकिन ये खा रखे हैं। ये देखो पूरी फसल खा रखी है। तो ये डरावने दृश्य से क्या डरेंगे, आज के जानवर भी बड़े ढीठ हो गए हैं। उनको भी पता है कि ये इन लोगों ने खाली हमको डराने के लिए कर्तव्य दिखा रहे। ये देखो यहाँ तो कपड़ों का मेला जैसा लगा रखा है। ये देखो, ये देखो, ये कपड़ों का मेला लगा हुआ है दोस्तों। ये क्या कर सकते हैं, लेकिन जंगली जानवर कहाँ मानेंगे इनसे। ये देखिए दोस्तों पूरे खेतों में देखो, ऊपर से नीचे तक सब डाल रखे हैं लोगों ने जंगली जानवरों को डराने के लिए। लेकिन क्या फ़र्क पड़ेगा इससे। और दोस्तों अब पहुंच चुका हूं अपने खेतों से जंगल की सीमा पर, और इस सीमा पर है हमारा दिवाली देवता का मंदिर। ये प्रतीक्षालय है, और बगल में है हमारा दिवाली देवता का मंदिर। जय हो दिवाली देवता, सब पर कृपा करना प्रभु। ये है दोस्तों मंदिर, ये भी मंदिर समिति द्वारा बनाया गया है। और यहाँ भी हैं जो देवताओं के पूजा पाठ की सामग्री और उनके दियोड़े और निशान जो भी हैं। तो ये है दोस्तों, और मंदिर के बीच में यहाँ पर भी बहुत बड़ा बांस का पेड़। ये देखिए दोस्तों, तो ये है हमारा दिवाली देवता का मंदिर। और यहाँ से बिल्कुल सामने ऊपर असली मंदिर वहाँ पर है।
वहाँ एकदम टॉप में। तो जब पूजा होती है तो यहाँ पर से वहाँ के लिए भोग धूप लगाया जाता है, क्योंकि वहाँ बहुत दूर है जंगल के रास्ते, 1.5-2 घंटा लगता है वहाँ से। तो ये है दोस्तों दिवाली देवता का मंदिर, और यहाँ से जंगल शुरू और खेती इधर शुरू। और हमारे जितने भी देवी देवता हैं सारे वो और खेतों और जंगल के बीच में हैं। और सारे देवता ऊपर की क्षेत्र को या ये पूर्व पश्चिम की क्षेत्र को हैं। तो गांव की रक्षा के लिए, अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाए रखने के लिए देवी देवता भी जंगल और खेतों के बीच में स्थापित हैं और गांव की रक्षा करते हैं। तो ये था दोस्तों मेरा आज का अपने गांव की देवी देवताओं के मंदिरों का ब्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।